नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम सेंस ऑर्गन्स ऑफ नेरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स बुक का टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे सेंस ऑर्गन संवेदांग क्या है, सेंस ऑर्गन्स ऑफ नेरीज, और उसके अंदर अपने दो चीज़ें सिलेबस में, एक न्यूकल ऑर्गन और एक आइस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? किसी भी जंतु के शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? आंतरिक परिवर्तन। और यही परिवर्तन अगर बाहर हो तो उनको कहते हैं बाह्य परिवर्तन। और ये दोनों प्रकार के परिवर्तन निरंतर जीव को प्रभावित करते हैं और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन क्या कहते हैं? उद्दीपन। क्या कहते हैं? उद्दीपन। और अपने शरीर को समेकित रूप से बनाए किया जीवंत, अपने शरीर की जीवंतता को, इन उद्दीपनों के प्रति अपने शरीर की जीवंतता को बनाए रखने के लिए जो जंतु प्रतिक्रिया करता है, क्या इसके लिए जंतु इन उद्दीपनों के प्रति जंतु विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये प्रतिक्रिया करने की क्षमता विशेष अंगों पर निर्भर करती है। और ये अंग किससे जुड़े होते हैं? तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं तथा उद्दीपनों को ग्रहण कर उन्हें तंत्रिक नर्व इम्पल्स में बदल सकते हैं। और इन्हीं विशेष अंगों को क्या कहते हैं अपन? संवेदांग। क्या कहते हैं? संवेदांग। ऐसे विशेष अंग जो किससे जुड़े हो? तंत्रिका तंत्र से जुड़े हो और नर्व इम्पल्स उत्पन्न करते हो, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? ऐसे अंग जो तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए हो और नर्व इम्पल्स उत्पन्न करते हो, इन विशेष अंगों को क्या कहते हैं अपन? संवेदांग। अब तंत्रिका तंत्र में संवेदांगों से संबंधित 3 प्रकार की संरचनाएं सम्मिलित होती है संवेदांगों में। पहली, तंत्रिका उपकला संवेदांग, न्यूरो एपिथेलियल रिसेप्टर। दूसरी, उपकला संवेदांग, एपिथेलियल रिसेप्टर। और तीसरी, न्यूरल रिसेप्टर, तंत्रिकीय संवेदांग। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेंस ऑर्गन ऑफ नेरीज। तो नेरीज के जो संवेदांग है वो निम्नलिखित है। यहाँ अपन ने 5 संवेदांग जो नेरीज में पाए जाते हैं और इनमें से 2 ही अपने सिलेबस में है, तो अपन 2 के बारे में बात करेंगे। पहला, प्रोस्टिमिलियर टेंटल्स या प्रोस्टिमिलियर स्पर्शक। फिर है प्रोस्टोमियल पेल्प्स। फिर है न्यूकल ऑर्गन, इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। और तीसरा, प्रोस्टोमिलियर सिराई। और 5वां है आइस। ठीक है, तो इनके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोस्टिमियल टेंटल्स क्या होते हैं? प्रोस्टिमियम के अग्रस्त किनारे से उभरी हुई एक जोड़ी छोटी सी संरचना होती है जो क्या कहलाती है? प्रोस्टिमियल स्पर्शक। ठीक है, इसी तरीके से प्रोस्टोमियम के अधर पार्श्व से एक जोड़ी दृढ़ तंतु पेशीय 2 संधि युक्त संरचनाएं निकलती है जिनका आधारी भाग बड़ा होता है जबकि अनुप्रस्थ भाग छोटा होता है। ठीक है, और ये क्या करती है? स्पर्श, स्वाद और गण अंगों का कार्य करती है। अब तीसरा आता है न्यूकल ऑर्गन। इसके बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। न्यूकल ऑर्गन प्रोस्टिमियम की पृष्ठ सतह पर नेत्रों के अलावा एक जोड़ी छिछले गड्ढे में पाए जाते हैं जो नेत्र के ठीक पीछे नेत्रों से सटे हुए प्रतीत होते हैं। जस्ट नेत्रों के पीछे प्रतीत, ऐसा प्रतीत होता है, नेत्र के पीछे वाली स्ट्रक्चर है। और इन्हें क्या कहते हैं? न्यूकल ऑर्गन कहते हैं। इन खड्डों का भीतरी जो स्तर होता है वो पक्षमाभि कला से युक्त होता है। पक्षमाभिक्त कोशिकाओं में
ग्रंथिल कोशिकाएं भी होती हैं। मस्तिष्क के पश्च भाग से तंत्रिकाओं द्वारा संबंध बना हुआ होता है। ये देखो, अब न्यूक्लियर ऑर्गन कहाँ है आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग, और इसका संबंध किससे है, मस्तिष्क से। ये वाली स्ट्रक्चर, ये मस्तिष्क है, ये माउथ और ये न्यूक्लियर ऑर्गन। और इसमें पक्षमाभी कोशिकाएं हैं, पक्षमाभ आपको दिख ही रहे हैं, ठीक। इन्हें घृणा या घ्राण व रसायनों के प्रति संवेदी माना जाता है। इनके द्वारा नेरीज अपने शिकार का पहले से ही पता कर सकती है और उसकी क्षमता प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गई न्यूक्लियर ऑर्गन। कहाँ होता है, मस्तिष्क के पृष्ठभाग में, और मस्तिष्क से जुड़ी हुई इसकी एक तंत्रिका होती है, ठीक है। ये ब्रेन वाला हिस्सा है। अब आते हैं आइस पे। तो नेरीज के प्रोस्टियम के पृष्ठभाग पर 2 जोड़ी काले रंग के सरल नेत्र, सिंपल आइज पाई जाती है। क्या है, सिंपल है। ये प्रकाश संवेदी अंग है, 2 जोड़ी यानी कि, ठीक है। चारों नेत्र एक प्याले वृत्त की भांति अधिचर्म पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अधिचर्म कोशिकाओं से बने नेत्रों में रंगापटल का निर्माण भी अधिचर्म कोशिका ही रंगायुक्त होकर तथा नेत्रग्रंथों में धंसकर करती है, ठीक है। एपिडर्मिस सेल के अंदर धसी, ये देखो, ये क्या है, एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है। और इस पे आगे प्रकाश रिसेप्टर होते हैं। एकाकी स्तर के रंगापटल की समस्त कोशिकाएं पश्च भागों में सक्रिय होकर तंत्रिके तंतु के रूप में व्यवस्थित रहती है। नेत्र ग्रंथ का खुला सिरा क्यूटिकल की बनी छोटी छोटी पारदर्शक छड़ों से बना हुआ होता है, जो अधिचर्म कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती है। ये कोशिकाएं किससे बनती है, अधिचर्म कोशिकाओं के रूपांतरण से, ठीक है। नेत्र की गुहा में काइटिन का बना जेलेटिन जिस लेंस होता है, ये काइटिन का बना जेलेटिनी लेंस होता है। ये गुहा है नेत्र की, ये नेत्र की गुहा है, और इसके अंदर काइटिन का बना हुआ लेंस होता है, जो पारदर्शक और अपवर्तक होता है। नेत्र ग्रंथ का सकरा द्वार, जहाँ पारदर्शक छड़ें व्यवस्थित होती है, कोर्निका या कोनिका का कार्य करता है। फोटो रिसेप्टर सेल, जिनको बोलते हैं रंगापटल कोशिकाएं, ये है फोटो रिसेप्टर सेल सारी, ठीक है। कोशिकाओं के समस्त तंत्रिका तंतु मिलकर एक ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। इन सब का देखो, सारी मिलकर यहाँ क्या बना रही है, ऑप्टिक नर्व का निर्माण कर रही है। ये तो क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये काइटिन का बना हुआ लेंस पारदर्शी, और ये फोटो रिसेप्टर्स, और ये मिलकर क्या बनाती है, ऑप्टिक फाइबर का निर्माण करती है। अब नेरीज का जो ये अपन ने नेत्र का वर्णन किया है, ये नेत्र क्या करता है, मात्र प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान करता है। क्या करता है, मात्र प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान करता है, ठीक है। इस प्रकार अपन के नेत्रों से संभवतः स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता, अतः इन्हें क्या कहता है, सरल नेत्र ही माना जाता है। तो नेरीज के नेत्रों से केवल किसका ज्ञान होता है, प्रकाश की तीव्रता का, ठीक है। और इसी तरीके से अपन ने जो न्यूक्लियर ऑर्गन की बात करी, तो वो क्या करते हैं, घ्राण इंद्रिय या घ्राण और रसायनों के प्रति संवेदी का काम करता है, और ये क्या है, अपने शिकार का अभिज्ञान कर उसके खिलाफ क्षमता प्रदर्शित कर सकता है। और नेत्र केवल किसका काम करता है, प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान
करने का काम करता है, इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, सरल नेत्र माना जाता है। ये भी पूछ ले कि इनको सरल नेत्र क्यों माना जाता है, तो केवल वहाँ प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान होता है। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन ऑफ बायोलॉजी।